अभी मैं सारे बच्चों का फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों का प्रॉपर सिलेबस आपको पीपीटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया। अब मैं आपको अपकमिंग जो हमारा सिलेबस है उसको मैं शेयर कर दूँगा और स्पेशली तौर पर मैं पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि प्लीज़ अगर मैंने अर्धवार्षिक कोर्स खत्म किया है उसके पीछे मेरा रीज़न था और वो रीज़न था कि एक टाइम हम बचा के बच्चों का बेसिक क्लास लें, चाहे वो बेसिक रीडिंग का हो, चाहे राइटिंग का हो, चाहे ट्रांसलेशन का हो, चाहे जनरल नॉलेज का हो, चाहे कंप्यूटर का हो। और इन सब चीज़ों का सिलेबस जो हम कराने जा रहे हैं वो आगे आने वाले 20 दिन तक रहेगा। साथ ही साथ बच्चों का रोज के रोज सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट सीरीज होगा, कॉपी में होगा। तो आप कुछ टेस्ट सीरीज के द्वारा बच्चों के नंबर्स प्रॉपर चेक कर सकते हो और सारे के सारे पेरेंट्स साइन कर सकते हैं कि आपने देखा है, मुझे भी पता चल जाए, क्योंकि टीचर भी इधर से साइन करेंगे और आप भी साइन करो। और बच्चा अगर नंबर कम पा रहा है तो आप बराबर उसको अगले दिन मैच्योर करके भेजो। अगला, मैं पेरेंट्स को बार बार बोलता हूँ कि बच्चों से बोलिए सुबह हर हाल में 4 बजे उठें, रात को 8 से 9 बजे सो जाएं। मगर कुछ बच्चों का मैसेज मेरे पास आता है, सारे बच्चों का नहीं आता और मुझे लगता है कि मैं अकेले कुछ भी कर डालूं संभव नहीं है कि पूरी तरीके से बच्चों को सुधार पाऊँ, क्योंकि एक गार्जियन अगर 2 बच्चों को नहीं संभाल पाता तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। तो पेरेंट्स अगर एक पेरेंट सपोर्ट करेंगे तो मेरा वादा है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में। अब मेरा पंच लाइन है, मतलब मेरे स्कूल का, पूरी टीम का पंच लाइन है, जो हम करते हैं वो कोई नहीं करता। और ये प्रूफ करने के लिए जो अब हम सिलेबस करने जा रहे हैं वो ये सिलेबस आपके सामने है। नेक्स्ट चलें, हिंदी ग्रामर कराएंगे। हिंदी ग्रामर में जो सिलेबस कवर कराया जाएगा वो होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, एक अनेक, अलंकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर इसके अलावा कोई ग्रामेटिकल पार्ट बचता है, जैसे इसी पर है पत्र लेखन, इसी पर है एसे राइटिंग, तो ये सारी चीजें इन सब चीजों में हिंदी के ग्रामर में इंक्लूडेड होगा। इसी पर आएगा हिंदी का सुलेख लेखन, मतलब स्टोरी राइटिंग करेंगे, प्रॉपर करेंगे। इसी पर जैसे मैंने बोला ना, जैसे यहाँ पर समास नहीं लिखा है, तो जो पेंडिंग पार्ट्स हैं ग्रामर के वो इंक्लूडेड हैं। तो हिंदी का ग्रामर रहेगा इन 20 दिनों में जो स्कूल के द्वारा कराया जाएगा और वो नीचे से लेकर ऊपर तक के बच्चों का। इंग्लिश ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, लेटर, एसे राइटिंग एंड साइन। और इसके अलावा सेम इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाली चीजें और इंग्लिश का डिक्टेशन और इंग्लिश का बेसिक वोकैब, ये सारी चीजें इंग्लिश ग्रामर के तहत इन 20 वर्किंग डेज में बच्चों को दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, कैलीग्राफी और कर्सिव हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी और इंग्लिश में सबसे ज्यादा पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि सर प्लीज बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और ओरल एक्टिविटी कराइए। इस पर टीचरों के साथ प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके पास सिलेबस होता है और वो क्लास में ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। यही कारण है कि मैंने अपना जो टाइम बचाया है वो टाइम इसलिए बचाया है कि मैं बच्चों की प्रॉपर रीडिंग करा सकूं, बच्चों का राइटिंग करा सकूं और बच्चों का टीचर के द्वारा ओरल एक्टिविटी कराया जा सके। ये टोटल एक्टिविटी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी और साथ ही इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ संस्कृत का भी सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है रामायण। रामायण एक्टिविटी भी होगी 1st से लेकर 9th तक के बच्चों की। नेक्स्ट चलते हैं, महाभारत। आप सभी को पता है क्योंकि रामायण और महाभारत तो बच्चों की स्कूल का सिलेबस ही, मगर सारे बच्चों को आए ऐसी एक्टिविटी इस बार करेंगे 1st से लेकर 9th के बच्चों के लिए। रामायण और महाभारत के बाद बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में मैं आता हूँ, तो बेसिक मैथ सारे बच्चों से आए तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ और परसेंटेज। और बहुत बेसिक लेवल पर 1st और 2nd के बच्चों को मैं बोल सकता हूँ
इंक्रीमेंटिंग, डिक्रीमेंटिंग, बिफोर, आफ्टर, मिड, ये सारे मैथ के जो बेसिक हो गए, जैसे रोमन न्यूमेरल्स हो गए, ये सारे पार्ट। और मैथ में इसी में इंक्लूडेड पार्ट है स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारी चीजें सैनिक नवोदय का जो बेसिक पार्ट होगा ये भी इन बच्चों को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश में बच्चों को पढ़ना नहीं आता, जैसे किसी का नाम दिया जाए वो नहीं पढ़ पाते या उसको ट्रांसलेट प्रॉपर नहीं कर पाते, तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी बच्चों को सिखाया जाएगा।